सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी लेके आ चुके हैं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुके हैं। जिस घड़ी के आप लोग फाइनली इंतजार कर रहे थे, फाइनली वह घड़ी आ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं, इसलिए आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम नई भर्ती 2025, फाइनली 15,089 एनएम की न्यू वैकेंसी आ गई। एएनएम नियमावली 2025 हुआ जारी, आवेदन शुरू इस दिन से होगी। उम्र सीमा, सिलेबस, शैली, योग्यता, चयन प्रक्रिया, जल्दी से जाने संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों जो कैबिनेट से एनएम नियमावली 2025 पर जो मोहर लगी थी, वो एनएम नियमावली 2025 जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। जो 15,089 पदों पर एनएम की न्यू बहाली कब आ रही है, इसके लिए अर्हता क्या रखा गया है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रही है, उम्र सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, शैली क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, बिहार एएनएम संवर्ग नियमावली 2025। देख लीजिए दोस्तों, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, ठीक है, पटना सोमवार 10 फरवरी 2025 को ये प्रकाशित किया गया था। स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना 6 फरवरी 2025, हर चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑक्सिलियरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएम संवर्ग के चयन, नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑक्सिलियरी नर्स, मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह 16/11/2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, विभाग से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निर्देशक प्रमुख नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, एएनएम से अभिप्रेत है ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ, आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा एएनएम संवर्ग, परिशिष्ट से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली के अनुसार उपयोगिता शर्तों का पालन करना होगा, ठीक है। देखिए तीसरा, देखिए संवर्ग का गठन, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। संवर्ग में कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाए। आगे देख लीजिए, चौथा है आपको संवर्ग का पद सोपान। इस संवर्ग की विभिन्न कोटियां एवं पद सोपान संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होंगे। भर्ती, इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम 8 के सेकेंड में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी, ठीक है। अर्हताएं देख लीजिए, योग्यता, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचारिया परिषद द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों के मामले में भारतीय उपचारिया परिषद नई दिल्ली से उपयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन रहना भी अनिवार्य होगा। अन्य राज्य परिषद में पंजीकृत
अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से पंजीकरण करना होगा तथा काउंसलिंग के समय या उसके पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी चयन एवं नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जाएगी। उम्र सीमा देख लीजिए, सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, न्यूनतम, ठीक है, आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार व्यय निश्चित की जाएगी। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों अथवा अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, परंतु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अवधि के लिए ही देय होगा। परंतु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तत्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। तीसरा है, देख लीजिए, विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की ओनली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा, यानी 1 अगस्त, ठीक है। अगला देख लीजिए, भर्ती की प्रक्रिया आप देख लीजिए, ये तो हम आपको बता दिए, ये उम्र सीमा, ये हम आपको अर्हता बता दिए, ये आपको नियमावली बता दिए। अब आप भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए। नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लियरेंस कराकर यथा संभव उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा। यानी 1 अप्रैल आपको जो है पता है, जो नया सत्र शुरू होती है, इसलिए 1 अप्रैल तक आपको जो है रिक्ति का ब्यौरा मांगा जाएगा। उसी महीना में 30 अप्रैल तक आपको रिक्ति जारी कर दिया जाएगा। अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा, ठीक है, काउंसिल द्वारा निर्धारित ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, ठीक है। टोटल 75 अंक, ठीक है, एग्जाम, और 25 अंक आपका हो गया। देख लीजिए संविदा वाला तो टोटल 100 हो गया, समझे। जो आपको जीएनएम का था वैसा ही नियमावली इसमें, इससे पहले भी यही था। अब देखिए ये तो 75 हो गया एग्जाम के लिए, यानी 75 अंक, ठीक है। अब देखिए, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के 5365 से भाग देकर प्राप्त अनुपादिक, ठीक है, अनुपादिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी देख लीजिए 75 प्रश्न रहेगा, आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। और ये 25 आपको हो गया संविदा वाला, टोटल 100 अधिकतम, ठीक है। आगे देखिए, परंतु उक्त कार्य अनुभव का लाभ नियम 60 के सेकेंड के, ठीक है, अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान्य होगा। संविदा नियुक्ति उसी पद पर होना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्ट कर दिया है, देख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करना होगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया है तो उसे 50 गुने 0.75 यानी 37.5 अंक दिए जाएंगे। तीसरा है, आयोग उपयुक्त उप नियम सेकेंड के आधार पर कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के अनुसार मेधा सूची तैयार करेगा एवं विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जांच करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, पुलिस सत्यापन, ठीक है, पूर्व वीरता का इत्यादि कराते हुए सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, ठीक है, नियुक्ति करेगा। ये हो गया। अब देखिए परिवीक्षा अवधि क्या होता है, जो 2 वर्षों के लिए आपको रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया,
आयोग की अनुशंसा से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के पद पर सीधी नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी। अब 1 ही वर्ष का। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति पर अधिकार ऐसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये परिवीक्षा क्या हो जाएगा, यानी 1 साल तक आपको देखा जाएगा जो आप सही से काम कर रहे हैं या घूस ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, अगर उसमें घूस लेते हुए पकड़ा गए या काम संतोषजनक नहीं हुआ तो उसको आपको हटा दिया जाएगा उससे। ये नहीं सोचिएगा जो है हमको तो जॉब हो गया आप जो है ना क्लियर, नहीं। परिवीक्षा का यही होता है आपको 1 साल देखा जाएगा आप 1 साल किस ढंग से काम कर रहे हैं। अगर 1 साल में घूस लेते हुए पकड़ा गए तो बस हो गया काम, कहानी खत्म। अगर 1 साल में काम संतोषजनक नहीं हुआ, आप खुश नहीं किए तो फिर आपको जो है 1 साल के लिए दे दिया जाएगा। इस 1 साल में भी आपका एक्टिविटी वही रहा तो फिर आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए संपुष्टि हो गया। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण, ठीक है, पूर्ण करने निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण होने एवं समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तों को पूर्ण करने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के संबंध में अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। वरीयता देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी। इस नियमावली के परिवेश में उल्लेखित इन संवर्ग के पदों पर इस नियमावली को प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त, ठीक है, नियुक्त पदोन्नत एवं कार्यकर्मी इस संवर्ग में स्वतः सम्मिलित समझे जाएंगे। उसके बाद देखिए पदोन्नति के लिए आपको पद सोपान दिया गया। सेवा में संपुष्ट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रखते हुए किसी पद पर निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरीयता सह योग्यता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर पदोन्नति दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति पर विचार करते समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति एवं कालावधि संबंधी समय समय पर निर्गत अनुदेशों तथा चारित्र्य या PAR संबंधी मुहरबंद लिफाफा पद्धति आदि के संबंध में निर्गत अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद विभागीय पदोन्नति की समिति आपको दिया है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। आरक्षण, शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, ये सब दिया गया है। ठीक है, कठिनाइयों का निराकरण कैसे होगा ये सब आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग का पद सोपान। पद देख लीजिए, पद का आपको नाम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम। ठीक है, मूल कोटि वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि पदोन्नति का प्रथम सोपान। ठीक है, उसके बाद आपको महिला स्वास्थ्य, ठीक है, कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका जिसके पदोन्नति का द्वितीय सोपान। ठीक है, ये आपको दिया। उपयुक्त सभी कोटि के पदों का वेतन वैन ग्रेड पे एवं पे लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएगी। ठीक है, बिहार राज्यपाल के आदेश से मनोज कुमार सिंह सरकार के सचिव। समझ में आ गया? ये हो गया। इसी को क्या किया है, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के नियमावली पर आपको 2025 के, अब 2025 के ये नियमावली, इसी के नियमावली पर 15,089 एनएम की बहाली आएगी और ये बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हम आपको बोले थे 10 से 15 दिन में आपको जो है जैसे ही कैबिनेट से मोहर लगी और 10 से 15 दिन में आपको ये नियमावली जारी कर दिया जाएगा और ये नियमावली आपको आ चुकी है। सभी लोग तैयार हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है बाबू। अब सीधे जो है आंख मूंद के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत। अलग से एक क्लास हम आपको जो है ना बता देंगे, 12 बजे जो लाइव आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अलग से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एनएम का, सिर्फ ओनली फॉर एनएम का, फिर अलग से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर एनएम का क्लास होगी। ठीक है, इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। अब नहीं तैयार होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में आप हमको ये नहीं कहेंगे, तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे सर आप नहीं बताए थे। ठीक है, क्योंकि पिछले हम आपको जो है अप्रैल मई से पढ़ा रहे हैं। ये अप्रैल मई होगा तो 1 साल हो गए। 1 साल को हम आपको 1 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी लोग तैयार हो जाइए। अब तैयार नहीं होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समझे। क्लास को लेके अलग से हम आपको बता देंगे। 12 बजे हम आते हैं लाइव तो हम आपको बता देंगे अलग से, क्लास को लेके हर चीज बता देंगे। और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बहुत जल्द, यानी इस महीना क्लास नहीं तो
मार्च में हर हाल में आपको एनएम की न्यू बहाली देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।